हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास साइंस की होगी जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। यहाँ उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लास आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छा स्कोर प्राप्त करने में सहायक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? आंसर इज डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ताप गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आंसर इज बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की इकाई यूनिट है? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वेत तथा चिकनी सतह की कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? आंसर इज बी, ताप की खराब अपशोषण तथा अच्छी परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती। आंसर इज बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है उस पर अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव है? आंसर इज डी, अंसंजन। दो धातु का गोल्डन किसके गुण के कारण संभव है? अंसंजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को स्थापित कर देता है। आंसर इज डी, आयतन, आयतन में विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? किससे पैदा होती है अधिक जलन? भाप से। आंसर इज सी। दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? आंसर इज ए, अभिवहन। ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप जलाना अधिक कष्टदायक होता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। आंसर इज सी, भाप से गुप्त ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आंसर इज बी, निम्न दाब और उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें संवहन होता है? आंसर इज बी, केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? आंसर इज सी, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं? आंसर इज सी, ताप विद्युत उत्ताप मापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर इज ए, एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंसर इज ए, तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? आंसर इज बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल काल में एक सीटी मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? आंसर इज सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? आंसर इज बी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहली आवर्ती कैसी आवर्ती है? आंसर इज बी, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, देहली आवर्ती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? आंसर इज बी, विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? आंसर इज सी, बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? आंसर इज ए, पदार्थ की चमक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 600 सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? आंसर इज बी, आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 600 प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रोग होते हैं? 600 प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रोग होते हैं? आंसर इज बी, लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन एकक है? आंसर इज ए, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? आंसर इज डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिस्टर पर आधारित होती है? आंसर इज बी, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आंसर इज बी, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आंसर इज बी, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर इज सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए?
निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? आंसर इज बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर इज डी, परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर इज डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर इज डी, संचार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दर्शी एक ऐसे यंत्र है जो अमावस्या के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमावस्या में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्दृष्ट है? आंसर इज सी, प्रकाशिक फाइबर रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। आंसर इज बी, पानी से होकर कांच में जाता है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आंसर इज डी, काला। काले रंग का अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? आंसर इज डी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी की टंकी ऊपर से देखने पर हमें कम गहरी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? आंसर इज बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके विकास के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में से क्या विकास के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? आंसर इज ए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल से भरे हुए बीकर का तेल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? आंसर इज बी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? आंसर इज बी, फिल्ट कांच। लेंस किससे बनता है? फिल्ट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? आंसर इज बी, सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका एक उदाहरण है। आंसर इज सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सी.वी. रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सर सी.वी. रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर इज सी, प्रकाश परिकीरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? आंसर इज डी, परवलय दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर इज सी, 8.3 मिनट।
8.3 मिनट। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? आंसर इज डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वृणता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? डेल्टोनिज्म में रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? आंसर इज डी, हरा, नीला, लाल रंग, कोई सा भी रंग डेल्टोनिज्म वाला रोग व्यक्ति नहीं देख सकता। गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।